हेलो फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ आज सर्दियों में खाए जाने वाला ताकत का खजाना गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी। मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने जो भी सामान रखा हुआ है मैं आपको सब बताती हूँ। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे गोंद लिया हुआ है, 200 ग्राम मैंने काजू ले रखे हैं, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम छुआरे और 100 ग्राम अखरोट की गरी और 200 ग्राम के करीब मेरे मखाने हैं और थोड़ी किशमिश है, 1 पाव मूंगफली है, 2 गोले ले रखे हैं मैं यहाँ पे जिन्हें मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने भुने हुए चने का चक्की से दरदरा आटा पिसवा लिया था। ये मेरा 2 किलो है और आधा किलो मेरा दरदरा गेहूं का आटा। और इसको मैं अच्छे से घी में फ्राई कर लूँगी। ये सौंठ का पाउडर, ये अलसी और यहाँ पे मेरी काली मिर्च है और यहाँ पे 2 छोटी हरी इलायची के पैकेट हैं और यहाँ पे कुछ मगज के बीज हैं, खरबूजे के बीज और यहाँ पे सफ़ेद तिल और गुड़ मैंने रखा हुआ है जिसकी मैं गुड़ की चाशनी तैयार कर लूँगी। और मेरे पे घर में देसी घी नहीं था तो अवेलेबल, तो मैं इस यहाँ पे मलाई को फेंट के अभी हाथ के हाथ एक साइड से लड्डू की तैयारी करूँगी और घर में ही मैं इसका घी बना लूँगी। आइए, जब तक मेरी मलाई फेंट के मैं साइड से रखती हूँ, एक तरफ से मैं अपना सारे ड्राई फ्रूट को धीरे धीरे यहाँ पे अलसी के बीजू को मैं हल्का सूखी कढ़ाई में दरदरा हल्के भून लूँगी, जिसको मुझे सिलबट्टे में पीसने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अलसी का बीज बहुत चिकना होता है, इसलिए थोड़ा इसमें खुशबू भी अच्छी आएगी और ये दरदरे भून पीसे भी जाएंगे मेरे से। धीरे धीरे इनमें से चटकने की आवाज़ आने लग गई। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। सारे अलसी के बीज निकाल के मैंने एक कटोरी में रख दिए हैं। इसी तरह मैं अब यहाँ पे सफ़ेद तिल और मगज के बीजों को भी बिना घी के कढ़ाई में हल्का भून लूँगी। इन्हें भूनने से लड्डुओं में फ्लेवर भी अच्छा आएगा और अच्छी खुशबू भी आएगी और मुझे पीसने में भी आसानी होगी। इनमें से भी चटकने की आवाज़ आने लग गई है और अब मैं इन्हें धीरे धीरे निकाल लूँगी। अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। तिल भी मेरे अच्छे तरह से भुन चुके हैं। इन्हें मैं अब कढ़ाई थाली में निकाल लेती हूँ। बाकी का जो ड्राई फ्रूट बचा हुआ है इन्हें मैं देसी घी में फ्राई कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं देसी घी डालूँगी। ये इसमें थोड़ा सा घी मेरा पहले का बचा हुआ था, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा बीज फ्राई कर लूँगी। इकट्ठा मैं ज़्यादा घी नहीं डालूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे काजू को फ्राई करने के लिए तेल में डाल दिया। काजू और बादाम मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं।
मैंने इसमें सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में डाल रखी हैं, तो इसलिए मैं इसमें बहुत कम देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। काजू और बादाम मेरे अच्छे से भुन चुके थे। मैंने ऊपर से इसी में मूंगफली भी डाल दी है। धीरे धीरे मैं इनको सब फ्राई कर लूँगी। सारे ड्राई फ्रूट में भी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। मूंगफली का छिलका भी बाहर से चटकने लग गया। कच्ची मूंगफली मैं लाई हुई थी, इनको अच्छे से चटका के मैं एक थाली में निकाल लूँगी। धीमी आंच में मुझे 5 से 7 मिनट लग गए अपने ड्राई फ्रूट को भूनने में। इन्हें मैं अब सब थाली में निकाल लेती हूँ। मखाने अब मैं अलग से तलूँगी। थोड़ा घी इसमें मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं मखाने भून भून के थाली में निकाल लूँगी। मैंने सारे मसालों के साथ ड्राई फ्रूट के साथ मखाने नहीं फ्राई किए, क्योंकि मखाना बहुत हल्का होता है और इसके साथ ये जल सकता था। इधर मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने मलाई फेंट के फुल क्रीम के दूध की जो मलाई निकाली थी वो चढ़ा दी। इधर मेरा घी बन रहा है, इधर मेरे ड्राई फ्रूट फ्राई हो रहे हैं। धीरे धीरे करके मैंने मखाने भी एक थाली में अलग से निकाल लिए। मैं मखाने ज़्यादा लाई थी, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे 3 से 4 शिफ्ट में इन्हें फ्राई करना पड़ा। इकट्ठे कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जा रहे थे और बहुत कम घी मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैं जो आटा है उसको भी घी में फ्राई करूँगी अच्छे से, और भुना हुआ जो चने का आटा है वो भी मैं देसी घी में ही फ्राई करूँगी। इसलिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट में घी बहुत कम मात्रा में डाल रखा है। धीरे धीरे इनको फ्राई करूँगी एकदम खसखसे होने तक, क्योंकि मुझे ये सिलबट्टे में पीसने हैं। कम फ्राई होंगे तो इनमें लचीलापन आ जाता है। अब मैं यहाँ पे सारे मसाले धीरे धीरे करके सिलबट्टे में पीस लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दी अलसी, जो मैंने सबसे पहले फ्राई करी हुई थी। इसको मैं अब सिलबट्टे में पीस लूँगी। मिक्सी में बहुत बारीक या बहुत मोटा हो सकता था, मैं सिलबट्टे में इसलिए पीस रही हूँ कि मैं अपने हिसाब से इनमें आइडिया लगा सकूं। अलसी के साथ ही मैंने इसमें काली मिर्च भी डाल दी है।
अलसी मेरी पिस चुकी है। अब इसमें मैं धीरे धीरे खरबूजे के बीज और सफ़ेद वाले तिल भी पीस लूँगी। अलसी बहुत ज़्यादा बारीक मेरी नहीं हुई थी, वो दरदरी हुई थी। इसी में मैं तिल और मगज डाल दूँगी। इधर मेरा घी तैयार हो चुका है। बची हुई तिल और मगज के बीज मैंने इसमें पीसने के लिए डाल दिए हैं। अब इन्हें मैं हल्का हल्का मोटा मोटा पीस लूँगी। तीनों मसाले मगज, अलसी और सफ़ेद तिल मैं अलग थाली में निकाल लेती हूँ, जो दरदरे पिस चुके हैं। बाकी का ड्राई फ्रूट मखाने, अब मैं धीरे धीरे मखाने पीस लेती हूँ। मेरे हल्के से मखानों में लचीलापन आ गया, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो गए, इसलिए मैं इसमें काजू और मूंगफली भी साथ के साथ पीस लूँगी दरदरी। थोड़े थोड़े करके मखाने डाल रही हूँ और इन्हें दरदरा पीस रही हूँ भट्टे के सहारे। इधर मैं थोड़ा सा गोंद भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि गोंद 200 ग्राम है। होने को तो बहुत कम है, पर इसे फ्राई करने में टाइम लगेगा। इधर में देखिए आप, मेरा ताज़ा घी बनके रेडी हो चुका है। इसी घी में मैं धीरे धीरे गोंद फ्राई कर लूँगी। करीब आधा घंटा से ऊपर मेरी कढ़ाई गैस पे चढ़ी हुई थी। कढ़ाई भी मेरी बहुत काली हो चुकी है। कोई नहीं, ये तो बाद में साफ़ हो जाएगी।
बट अभी देखती हूँ लड्डू कैसे बनते हैं। घी मेरा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में गोंद फ्राई करने डालूँगी। आप ये देख सकते हैं मेरे गोंद अच्छे से फूलने लग गए हैं। थोड़ी थोड़ी करके गोंद डाल के मैं फ्राई करूँगी और इन्हें निकाल लूँगी। लास्ट में मैं इन्हें एक कटोरी के सहारे तोड़ लूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि प्योर देसी घी में ये बन रहा है। घी मैं ज़्यादा मात्रा में नहीं डाल रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा घी अवेलेबल नहीं है। ड्राई फ्रूट भरपूर मात्रा में है और दूसरा भुने हुए चने का जो आटा होता है वो बहुत ताकतवर होता है। पिछली बार मैंने बेसन लिया था जिसे भूनने में मुझे काफ़ी समय लग गया था। मेरा पूरा गोंद यहाँ पे भून चुका है। मैंने पूरा फ्राई करके थाली में निकाल लिया। अभी इसको गरम गरम में कटोरी के सहारे तोड़ लूँगी। बहुत अच्छी चटकने की आवाज़ आ रही है। गोंद को पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही टूट जाता और खाने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं थोड़ा घी डालूँगी और इसमें मैं जो आटा है और भुने हुए चने का आटा है उसको फ्राई कर लूँगी। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आटा डाल दिया। मैं आटे को अलग फ्राई भूनूंगी और भुने हुए चने के आटे को अलग, क्योंकि आटा कच्चा है और उसे काफ़ी टाइम लगेगा भुनने में। इधर मेरा आटा, भुने हुए चने का आटा दोनों में मैंने अच्छे से धीमी आंच में भून लिया था देसी घी में। और इधर नारियल, दोनों नारियल मैंने कद्दूकस कर लिए थे। धीरे धीरे अब मैं यहाँ पे मिला रही हूँ इलायची पाउडर। जो मेरा ड्राई फ्रूट मैंने सिलबट्टे में पीस रखा था दरदरा, अब मैं उसमें सारा मिक्स कर दूँगी। ये मेरे गोंद हैं जो मैंने कटोरी के सहारे तोड़ लिए थे। वो गरम गरम ताज़े देसी घी में मैंने फ्राई करे थे तो वो थाली में थोड़ा चिपक गए हैं। ये मेरी गुड़ की चाशनी है। मीठे के लिए मैंने बूरा नहीं लाई हूँ। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट और गोंद को अच्छे से मैश कर लिया है आटे में। ये मैं इलायची पाउडर मिला रही हूँ यहाँ पे। आटा, गोंद, इलायची पाउडर, सौंठ, मैं धीरे धीरे करके इन्हें हल्के हाथों से मैश कर लूँगी। इसे मिक्स करने भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि वो एक इक्वल मुझे करना था सारा आटा।
अब मैं यहाँ पे गुड़ की चाशनी डालूँगी। सारा ड्राई फ्रूट मेरा मिक्स हो चुका है। अब मैं हल्के हल्के हाथों से गोल गोल लड्डू तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर यहाँ पे लड्डू गोल गोल तैयार हो चुका है। धीरे धीरे मैं सारे आटे के लड्डू तैयार कर लूँगी। मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। मैंने एक टीन के डिब्बे में कुछ कागज़ रख के इन्हें स्टोर कर लिया।